अगर भागवत में अगर आपको चयन करना हो किसी एक कथा, क्योंकि ये सबसे पसंदीदा कथा है मेरी, वो कौन सी है? गोपी का क्यों? कोई भी प्रसंग, गोपियों का, जैसे कि गोपी गीत, कभी आपने नाम सुना हो। ये 19 श्लोकों का एक गीत है। 19 श्लोक को लयबद्ध होकर के गोपियों ने इसको, कनक मंजरी एक छंद होता है संस्कृत में, तो उसमें ये गाया है। तो गोपी गीत भागवत का वैसे भी मूल माना जाता है, उसका हार्ट माना जाता है। तो वो मुझे बहुत, जब रास में श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए थे तब गोपियों ने कृष्ण को बुलाने के लिए गीत गाया था, तो वो मुझे बहुत प्रिय है। क्योंकि जब भी मैं उसे बोलती हूँ या गाती हूँ तो मेरा हृदय एकदम, ये कह लीजिए, गदगद हो जाता है, भगवान से जुड़ जाता है। और एक कोई भी प्रसंग जो राधा रानी से रिलेटेड हो, क्योंकि मेरी आराध्य कृष्ण से भी पहले राधा रानी है। और जैसे राधा रानी कृष्ण ब्रज छोड़ के गए तो उस समय राधा रानी ने क्या किया, गोपियों ने क्या किया, उद्धव एक थे जो गोपियों से मिलने ब्रज में आए थे, तो उनका जो तीनों का आपस में संवाद है वो बहुत प्रिय है। और वो मुझे लगता है लोगों को भी बहुत अट्रैक्ट करता है। आज के श्रोता, मैंने नोटिस किया है, पहले एक समय आया था जब सुनने वाले थे कि बस हमको चुटकुले सुना दो, थोड़ा कथा में 2-4 बढ़िया बढ़िया भजन गा दो, हम नाच लें और मनोरंजन हो जाए हमारा। पर आज चीज़ें बदल रही है। आज के श्रोता भी होंगे, मनोरंजन वाले भी रहते हैं बहुत, लेकिन ज़्यादातर जब मैंने ऐसी कथा की है तो वो आके मुझे बताते आज कथा में आनंद आया। क्यों? क्योंकि उनकी मन की भावना आंख से निकल के आंसू के रूप में व्यक्त हो गई, वो खाली हो गए एकदम। तो उद्धव गोपी संवाद एक ऐसा संवाद है जिसमें पूरा पंडाल, जो बैठे लोग होते, पिन ड्रॉप साइलेंस, और आंख से सबके आंसू होते हैं। और राधा रानी, क्योंकि जैसे भागवत की भी हम बात करें तो भागवत में राधा रानी का इतना ज़्यादा क्या नाम ही नहीं, चर्चा नहीं है। और दूसरे ग्रंथों को पढ़ के फिर उनसे क्या हुआ जब कृष्ण चले गए, राधा रानी कैसे रही, मैंने उन सब चीज़ों को ढूंढा, कलेक्ट किया, पढ़ा। उन चीज़ों को कहने में, क्योंकि लोगों ने वो सुनी नहीं है, तो मुझे बहुत पसंद है कि लोग उसको बड़े ध्यान से और भाव से सुने।